अब आज हम लोग श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद उत्तरार्ध ले रहे हैं। तो इसमें देखिए क्या है, चलते हैं। परमात्मा श्री कृष्ण आनंद स्वरूप है। निराकार आनंद ही नराकार श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ है। अच्छा, निराकार आनंद ही नर आकार, मतलब भगवान ने शरीर का रूप धारण करा और वो आए हैं आनंद स्वरूपी। श्री कृष्ण की सारी लीलाएं आनंद में है। श्री कृष्ण की कथा जब कभी सुनो तब आनंद आता है। प्रभु का दर्शन जब भी करो तब नया ही आनंद मिलता है। श्री कृष्ण का स्मरण जब करो तब नया ही आनंद मिलता है। अब 10वां स्कंद का उत्तरार्ध आरंभ होता है। कंस जब तक जीवित था तब तक व्यास जी ने भागवत में उसकी रानियों का नाम नहीं लिया। उसके मरने के बाद उनका नाम दिया गया। वे उत्तरार्ध के प्रथम श्लोक में वर्णित हैं। कंस की 2 रानियां का नाम था अस्थि और प्राप्ति। अस्थि और प्राप्ति का पति कंस है। अस्थि का क्या मतलब होता है? अर्थात बैंक में इतना रुपया जमा। अस्थि मतलब है, हमारे पास बैंक में इतना रुपया जमा है, हमारे इतने फ्लैट है, हमारी इतनी प्रॉपर्टी है। और प्राप्ति का अर्थ है इस वर्ष इतने रुपए आने वाले हैं, ये सुख मुझे मिला है, ये सुख मुझे भोगना है। प्राप्ति का मतलब है इतने अब आने वाले हैं, इतना सुख मैंने ले लिया और इतना सुख मुझे और भोगना है। सभी जानते हैं आत्मा शरीर से भिन्न है, इसलिए आत्मा का आनंद भी भिन्न होना चाहिए। फिर भी मनुष्य का अधिकांश जीवन शरीर और इंद्रियों का सुख भोगने में ही बीतता है। मनुष्य का जीवन इसलिए बीत जाता है कि खाऊं पीऊं भोगूं और इकट्ठा करूं, सुख भोगना और संग्रह करना, इसलिए मनुष्य जन्म बीत जाता है। जबकि आत्मा का आनंद इससे बिल्कुल भिन्न है। तो शरीर का आनंद नश्वर है, ये शरीर भी नश्वर है। इसका आनंद जो भी हम लेते हैं वो स्थायी नहीं रहता, वो क्षणिक होता है, क्षणिक, आया और गया, आया और गया। और जो हमारा अपना स्वयं का आनंद है वो स्थायी है, परमानेंट है। तो हमें ये विचार करना चाहिए। 2 चीज़ें होती हैं, देखिए, एक विवेक होता है, एक अभ्यास होता है। तो विवेक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभ्यास से। विवेक क्या है? सत असत की पहचान, कि रहने वाला क्या है और नहीं रहने वाला क्या है। तो नहीं रहने वाला ये जगत, ये शरीर, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब नहीं रहने वाली है। और परमात्मा, परमात्मा तत्व रहने वाला है। तो जो नहीं रहने वाला है तो सारा महत्व उसको क्यों देते हैं? और जो रहने वाला है परमात्मा, उधर हमारी दृष्टि होनी चाहिए ना, उसको महत्व देना। परमात्मा तत्व, परमात्मा वो रहने वाला है। उससे जो सुख मिलता है, स्वयं से जो सुख मिलता है, अपनी आत्मा में जो सुख मिलता है, वो परमानेंट है, वो रहने वाला है। संसार में 2 ही चीज़ें हैं, एक तो भगवान का नाम, भगवान से प्रेम, और दूसरा सबको सुख पहुंचाना, सेवा। सुख पहुंचाना मतलब सेवा करना। भगवान से प्रेम करें और सेवा करें। अब सेवा में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। प्रेम में हमारा नाम जप भी आ जाता है। अब अभ्यास बोला, एक विवेक है, एक अभ्यास है। अभ्यास क्या है? जो अभ्यास आपने पकड़ा है। कुछ लोग अवेयरनेस का अभ्यास करते हैं, हम लोग नाम जप का अभ्यास करते हैं। तो एक अभ्यास हमारा जरूर होना चाहिए जिसमें हमारा कालक्षेप होता है। कालक्षेप मतलब समय बिताएं। आप शास्त्र पढ़ें, आप भगवान का नाम लें, आप सत्संग सुने, आप पढ़ें लिखें, सब भगवान के लिए। सुख की इच्छा तो सभी को होती है, किंतु मनुष्य सच्चे सुख का विचार नहीं करता। यही कंस का स्वरूप है। कंस का क्या स्वरूप है? कि सच्चे सुख की इच्छा तो सभी को होती है, किंतु मनुष्य सच्चे सुख का विचार नहीं करता। जो सुख आए फिर कभी न जाए, उस सुख का करो विचार। आनंद का ये सागर हर दिल में समाया, पर मनुष्य ने ये समझा कि ये विषयों से आया। तो आनंद का ये सागर हर दिल में समाया, पर हमने क्या समझा? ये विषयों से आया। पर विषयों से नहीं आया, ये तो भगवान में है। कंस के मरने के बाद उसकी दोनों रानियां अपने पीहर चली गईं। उन्होंने अपने पिता जरासंध को मथुरा की सारी घटनाएं बता दी। जरासंध ने श्री कृष्ण को अपना वैरी मान लिया। जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना एकत्र कर मथुरा पर चढ़ाई कर दी। प्रभु ने बलराम जी से कहा कि बड़े भाई, आप जरासंध को मारिए मत। श्री कृष्ण के कहने से बलराम जी ने जरासंध को मारा नहीं। क्यों नहीं मरवाया भगवान ने जरासंध को?
17 बार भगवान ने उसके साथ युद्ध किया, तो हर बार वो और लोगों को लेके आता था। तो वो सब कौन थे? वो सब राक्षस होते थे और भगवान को असुरों का नाश करना था, इसलिए जरासंध को नहीं मारते थे। तो हर बार जीत जाते थे युद्ध, पर जरासंध को नहीं मारते थे, और जरासंध समझता था कि मैं बड़ा विजयी हूँ। फिर भी उसकी सारी सेना का विनाश कर डाला। जरासंध घर गया और कई अक्षौहिणी सेना लेकर फिर युद्ध करने आया। प्रभु ने उसे पराजित किया, उसकी सेना का विनाश किया। इस प्रकार जरासंध 17 बार पराजित हुआ। देखिए कितनी उसमें वो थी ना हारने की, वो 17 बार पराजित हुआ। इस उत्तरार्ध में जरासंध के साथ किए गए युद्ध का वर्णन अच्छी तरह किया गया है। 49वें अध्याय में पूर्वार्ध पूरा हुआ है। तुम्हारे जीवन में 49 वर्ष पूरे होने पर जरासंध लड़ने आएगा। कह रहे हैं जब आप 49 ईयर्स के होंगे, 49 और फिर 50, फिर क्या होगा? जरासंध आएगा। जरासंध मतलब जरा कहते हैं बुढ़ापे को। अब बुढ़ापा शुरू हो गया तुम्हारा, 49 ईयर्स में बुढ़ापा शुरू हो गया, तो क्या होगा? भोजन ना पचना। अब भोजन थोड़ा कम पचेगा, गैस बनने लगेगी, आंखें से अच्छी तरह दिखाई नहीं देना, अब चश्मा चढ़ गया, अब आंखें से कम दिखाई देता है, थकावट लगना ही जरासंध की सेना थोड़ी थकान लगने लगती है। कब हो रहा है? 49 ईयर्स में। जिस समय लोग 100 वर्ष जीवित रहते थे, उस समय 50 वर्ष तक पूर्वार्ध और उसके बाद का समय उत्तरार्ध था। अब लोग 100 वर्ष जीवित नहीं रहते, 45-40 वर्ष की उम्र में उत्तरार्ध शुरू हो जाता है। कह रहे हैं आप तो 45 ईयर्स में उत्तरार्ध शुरू हो जाता है। थकान, आंखें कमजोर होना, बाल सफेद होना, डाइजेशन कमजोर होना, ये सब जरा की सेना है। जरा मतलब बुढ़ापे की। उत्तरार्ध में बहुत सावधान रहना चाहिए। कह रहे हैं अब जब आप 49 ईयर्स, 45, 50 ईयर्स के हो जाएं तो बहुत सावधान रहना चाहिए। वही गुरु भगवान ने बताया ना कि एक मिलने वाले हैं, उनके 40 साल के लड़के का शरीर शांत हो गया। क्यों? खाने पीने का कोई नियम संयम नहीं था, खूब खाने पीने का शौक था। क्या हुआ? कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, हार्ट अटैक होगा, डेथ छुट्टी। तो अब आप 40-45 साल के हो गए और आप सावधान हो जाइए। 17 बार जरासंध यानी बीमारी आती है। कह रहे 17 बार बीमारी आती है। उससे रक्षा होने पर 18वीं बार जरासंध काल यवन को लेकर लड़ाई करने आता है। कह रहे 17 बार लड़ाई होती है, 17 बार कोई ना कोई कारण आता है जो शो करता है कि बुढ़ापा आ रहा है, सावधान हो जाओ। फिर भी हम सावधान नहीं होते तो जरासंध काल यवन, काल मतलब मौत, मृत्यु को लेकर आता है। इस समय शरीर छोड़ना ही पड़ता है। अंत में श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर चले जाते हैं। भागवत की कथा अनेक तरह से कही जाती है। जरासंध काल यवन से मैत्री करता है और उससे कहता है कि तुम मथुरा जाओ, फिर बाद में मैं मथुरा आऊंगा। काल यवन ने मथुरा पर चढ़ाई कर दी। उसके बाद जरासंध भी आने वाला था। प्रभु ने बलराम जी से कहा अब क्या करना चाहिए? बलराम जी ने कहा जरासंध को 17 बार हराया, फिर भी वह लड़ने आया है। ये लोग मथुरा में शांति से हमें नहीं रहने देंगे। मुझे तो आनर्थ यानी गुजरात में जाकर रहना है। उसी समय रेवत के पुत्र के साथ रेवती के साथ बलराम जी का विवाह हो गया। बलराम जी को उस विवाह में अनर्थ ओखा मंडल का राज दहेज में मिला था। बलराम जी ने वहां रहने की इच्छा प्रकट की और मथुरा छोड़ना चाहा। प्रभु ने कहा बड़े भाई हैं, आपकी इच्छा यदि वहां रहने की है तो मैं भी वहीं रहने आऊंगा। प्रभु ने कहा बड़े भाई हैं, आपकी इच्छा यदि वहां रहने की है तो मैं वहीं रहने जाऊंगा। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाया और समुद्र के मध्य में एक नगरी बनाने की आज्ञा उन्हें दी। देवताओं ने अपनी सारी संपत्ति श्री कृष्ण को अर्पण कर दी। समुद्र के मध्य में स्वर्ण नगरी की रचना की गई। उसमें बड़े बड़े बाड़े घेरे बनाए गए। यादवों को उसमें से बाहर निकलने के लिए जल्दी रास्ता नहीं मिला। वे बार बार पूछने लगे द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है। इसलिए उसका नाम द्वारका पड़ा। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय।
द्वारिकाधीश भगवान की जय। इस प्रकार श्री कृष्ण ने मथुरा नगरी छोड़ दी। जरासंध जब अंतिम बार युद्ध करने आया तब श्री कृष्ण द्वारका पहुंच चुके थे। जब अंतिम बार जरासंध युद्ध करने आया तो भगवान द्वारिका छोड़ चुके थे। तो भगवान ने ये दिखाया कि अगर कहीं बहुत अशांति हो रही है, बार बार लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बार बार कलह हो रही है, तो जगह को छोड़ देना चाहिए। तो वो बार बार जरासंध और कालयवन वगैरह युद्ध कर रहे थे, तो भगवान ने हमें एक आदर्श दिखाया कि बार बार जहाँ युद्ध हो, कलह हो, तो उस जगह को छोड़ दो। तो भगवान छोड़कर गुजरात और समुद्र के बीच में भगवान ने अपना महल बना लिया, द्वारिका। द्वारिका ब्रह्म विद्यापुरी है। जिस प्रकार समुद्र का अंत नहीं, वैसे ब्रह्म का अंत नहीं, इसलिए परमात्मा को अनमा कहते हैं। समुद्र में स्थित द्वारिका ब्रह्म विद्या स्वरूप है। द्वार का अर्थ है दरवाजा और का अर्थ है ब्रह्म। द्वारिका परमात्मा है, उसके प्रत्येक द्वार में भगवान विराजमान है। द्वारिका के प्रत्येक द्वार में भगवान विराजमान है। हम सब लोग यदि द्वारिका जाकर रहने लगे तो वहाँ कितनी भीड़ होगी। तीर्थ में रहना अच्छा है, किंतु प्रभु ने तुम्हें रहने के लिए जो घर दिया है उसे तीर्थ तुल्य पवित्र बनाओ तो अधिक अच्छा है। कहना हम सब तो द्वारिका जाके रह नहीं सकते और सब तीर्थ में भी नहीं रह सकते, पर अपने घर को ही तीर्थ बना लो, अपने घर को ही वृंदावन बना लो, अपने हृदय को वृंदावन बना लो, अपने घर को तीर्थ बना लो। ठीक है, तो हम सबको अपने घर को तीर्थ बनाना है। हम लोग अपने घर में अपनी फोटोग्राफ्स लगाते हैं, अपने बच्चों की लगाते हैं, अपनी फैमिली की लगाते हैं। गुरु कहते नहीं, सिर्फ भगवान की फोटो लगाओ, गुरु की लगाओ। फिर हमें उन्हीं की याद आएगी। बहुत से लोग रोज अपने बच्चों से बात करते हैं, उससे मोह पक्का होता है। कम बात करिए, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन करिए, ज़्यादा बात मत करिए। ज़्यादा बात करने से मोह पक्का होता है, अपनापन पक्का होता है। अपनापन हमें पक्का करना है भगवान से। अपना घर ऐसा पवित्र रखो, वहाँ कोई आए तो उसका मन शुद्ध हो और उससे भगवान की भक्ति करने की भावना पैदा हो। कह रहे हैं आपसे कोई मिले तो उसका मन भी शुद्ध हो और उसको लगे मैं भी भक्ति करूँ। आपकी वाइब्रेशन, आपका ऑरा ऐसा होना चाहिए जो आपके पास बैठे उसका भी भक्ति करने का मन करे। अपने घर को तीर्थ बनाने की कोशिश करो, जिसके प्रत्येक स्थान पर भगवान विराजमान हो। शरीर रूपी घर में इंद्रिय रूपी दरवाजे हैं। भगवान को अपने शरीर में रखो। कह रहे हैं हमारे शरीर में 9 दरवाजे हैं, तो हर दरवाजे पे भगवान रखो। अपनी आंख में श्री कृष्ण को रखो, कान में श्री कृष्ण को रखो। जिस इंद्रिय से भक्ति नहीं होती उससे जाने अनजाने पाप होता है। जो अपनी सभी इंद्रियों से भक्ति करता है उसकी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश होता है। जो सभी इंद्रियों से भक्ति करता है उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश होता है। वो जान लेता है ब्रह्म सत जगत मिथ्या। ये जगत जो है ये चेंजेबल है, मिटने वाला है, रहने वाला नहीं है। इसमें परमात्मा ही सत्य है। मेरा ध्यान भगवान की ओर रहना चाहिए। पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान समय बीतते भूल जाता है, किंतु अंदर से प्राप्त किया गया ज्ञान स्थायी होता है। इसलिए अपनी एक एक इंद्रिय से भक्ति करो। जो ब्रह्मरूप हो जाता है उसे काल यवन भी नहीं मार सकता। यादवों को द्वारका को में छोड़कर श्री कृष्ण ने काल यवन से युद्ध करने के लिए प्रस्थान किया। अब भगवान यादवों को तो द्वारिका में छोड़ा और वो पहुंचे मथुरा काल यवन से युद्ध करने के लिए। ब्रह्मा ने काल यवन को वरदान दिया था कि तुमको यदि ऐसा व्यक्ति नहीं मार सकेगा जिसने यदुकुल में जन्म लिया। प्रभु जी ने ब्रह्मा जी का वरदान सफल किया। युद्ध में काल यवन की जीत हुई और श्री कृष्ण की हार हुई। देखिए भगवान हारने में भी नहीं डरते, भगवान को हर युक्ति आती है। परमात्मा ने लीला की, रन छोड़कर भागे। काल यवन ने श्री कृष्ण का पीछा किया। उसने प्रभु से कहा, लोग तुमको मानते हैं लेकिन मुझे विश्वास है तुम डरपोक हो, तुम रन छोड़कर जा रहे हो। काल यवन ने रन छोड़ कहकर पुकारा, इसलिए उनका नाम रणछोड़ राय पड़ गया। बोलिए रणछोड़ राय भगवान की जय। श्री कृष्ण भागते भागते गिरनार पर्वत में स्थित मुचकुंद ऋषि की गुफा में पहुंच गए।
उस समय राजऋषि मुचकुंद सो गए थे। श्री कृष्ण ने उनके शरीर पर अपना पीताम्बर उड़ा दिया। कालयवन उसके बाद वहां पहुंचा। मुचकुंद ने राजऋषि को श्री कृष्ण समझकर जोर से लात मारी। मुचकुंद ऋषि ने आंख खोली। मुचकुंद ऋषि को यह वरदान मिला था कि जो तुम्हारी निद्रा भंग करे उस पर यदि तुम्हारी दृष्टि पड़े तो वे जलकर भस्म हो जाए। फलस्वरूप मुचकुंद ऋषि की नजर पड़ते ही कालयवन जलकर भस्म हो गया। इसके बाद मुचकुंद ऋषि को द्वारिकानाथ का दर्शन हुआ। मुचकुंद महाराज ने परमात्मा की स्तुति की। बोलिए द्वारिकानाथ भगवान की जय। मुचकुंद जो थे उन्होंने राक्षसों के और देवताओं के युद्ध में देवताओं की साइड ली थी और उनकी बहुत हेल्प करी थी। तो उन्होंने कहा था हम तुम्हें क्या दे सकते हैं। तो मुचकुंद ऋषि ने कहा कि राजा थे ये, कहा कि मेरा तो सब परिवार खत्म हो चुका है, तो आप मुझे भगवान के दर्शन करा दीजिए। देवताओं ने कहा हम नहीं करा सकते। तो उन्होंने कहा अच्छा आप मुझे सुला दीजिए कहीं पर, मैं बहुत थक गया हूँ, और जब मेरी नींद खुले तो मुझे भगवान के दर्शन, और जिस पर मेरी दृष्टि पड़े पहले ये सो रहे थे तो भस्म हो जाए, और मैंने मुझे भगवान के दर्शन। तो इन्हें अब द्वारकानाथ भगवान के दर्शन हो रहे। मुचकुंद महाराज ने अपनी स्तुति में वर्णन करते हुए कहा, मनुष्य की दशा सर्प के मुंह में स्थित मेढक के जैसी है। हमारी दशा कैसी है? जैसे सर्प के मुंह में मेढक। सर्प के मुंह में मेढक होता है ना, सर्प के मुंह में जो मेढक होता है उसका आधा शरीर सर्प के मुख में होता है, और वे 1-2 मिनट में ही काल का ग्रास बनने वाला होता है। ऐसे समय में यदि मेढक के ऊपर मच्छर आ जाए या मक्खी आ जाए तो वे उसे खाने का प्रयत्न करता है, पर उसकी क्या हालत है मेढक की? उसके जीभ पर अगर मक्खी आ जाए, मच्छर आ जाए तो उसको खाने का प्रयत्न करता है, और खुद कान में पड़ा हुआ है और उसको मक्खी या मच्छर खाने का प्रयत्न कर रहा है। तो ऐसे ही मनुष्य काल के ग्रास में पड़ा हुआ है, पर फिर भी विषयों की आसक्ति नहीं छोड़ता, फिर भी खाने पीने की आसक्ति नहीं छोड़ता। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, 50 वर्ष की उम्र पूरी होते ही मनुष्य का शरीर काल के मुख में पड़ जाता है। 50 वर्ष की उम्र होते ही मनुष्य का शरीर काल के मुख में पड़ जाता है। अब कभी भी मृत्यु आ सकती है, कितना सावधान रहना चाहिए। फिर भी उसे भक्ति की ओर प्रेरणा नहीं होती, वह विषयों में लगा लिपटा रहता है। ये जीव कितना गाफिल है। यदि किसी को कहीं बाहर जाना हो तो वह 2-3 दिन पहले ही तैयारी करता है। किसी को कहीं जाना हो तो 2-3 दिन पहले ही तैयारी करता है। कुछ लोग तो 2-4 महीने पहले तैयारी करते हैं। आश्चर्य है, प्रभु के घर जाने का निश्चय होने पर भी कोई उसकी तैयारी नहीं करता। बोले भगवान के घर जाना है, ये शरीर छोड़ना है, ये संसार छोड़ना है, फिर भी उसकी कोई तैयारी नहीं करते। कितने हम लोग, विवेक हमारा कितना कम जागृत है। ये कथा सुनने के बाद आप लोग हर रोज थोड़ी देर तैयारी करते रहें। कह रहे हैं हम भगवान के पास जाने की तैयारी करें, रोज भजन करें, रोज प्रार्थना करें, रोज कोई अभ्यास करें सुबह उठकर। क्या हम भगवान के पास जाने की तैयारी कर रहे हैं? इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, अभी बहुत देर है। फिर भी थोड़ी थोड़ी तैयारी करने की आवश्यकता है। देश के बदलने के साथ साथ उसका सिक्का भी बदलता रहता है। अब इंडिया की करेंसी अमेरिका में नहीं चलेगी, अमेरिका की करेंसी इंडिया में नहीं चलेगी, इसलिए यहाँ का सिक्का वहाँ नहीं चल सकता। मतलब जो चीज़ आपकी संसार में चलती है वो भगवान के यहाँ नहीं चलती। मनुष्य अपने जीवन काल में मरने की तैयारी नहीं करता, इसलिए उसे अंत काल में बहुत पछताना पड़ता। बोले जीवन काल में मरने की तैयारी नहीं करता, आसक्ति करता है हर चीज़ में, खाने में, पीने में, पहनने में, अपने घर वालों में, सब में आसक्ति करता है। तो मरने के टाइम बहुत पछताना पड़ता है। अनासक्त भाव से विषयों का सेवन करता हुआ मनुष्य मुझे ही प्राप्त होता है। मुचकुंद महाराज ने कहा, मुझे गर्गाचार्य का सत्संग प्राप्त हुआ है। आज मैं आपका दर्शन कर कृतार्थ हो गया। आप मुझे अपनी भक्ति दीजिए।
मुचकुंद ऋषि ने भगवान से क्या मांगा? उनकी भक्ति। हम भगवान से क्या मांगते हैं? भक्ति मांगे। हम कहते हैं मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मेरे घर वाले सब ठीक रहे। नहीं, भक्ति मांगे। प्रभु ने कहा जिसने जवानी में विलासी जीवन गुजारा हो उसे शेष जीवन में अनन्य भक्ति नहीं मिलती, अपितु उसका सारा जीवन विलास में बर्बाद हो जाता है। जो जवानी में अपना जीवन विलास में बिताता है तो कह रहे हैं उसको अंत में अनन्य भक्ति प्राप्त नहीं होती। यदि वह वृद्धावस्था में भक्ति करे तो उसका दूसरा जन्म सुधरता है। हाँ, उसे एक ध्यान होना होता है। बद्री केदार में जाकर वहां एक ध्यान करो, वहीं शरीर छोड़ दो। मुचकुंद महाराज ने बद्री केदार जाकर अपना शरीर छोड़ा, नरसिंह मेहता के रूप में पैदा हुए। प्रभु ने मुचकुंद ऋषि को सद्गति दी। इसके बाद श्री कृष्ण मथुरा पहुंचे। उनसे जरासंध 18वीं बार युद्ध करने आया। उसने ब्राह्मणों को ये कहकर धमकाया कि यदि मेरी हार होगी तो मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। प्रभु ने लीला की, जरासंध की जीत हुई और श्री कृष्ण की हार हुई। भगवान देखिए कालियावन से भी हार गए, जरासंध से भी हार गए। कैसी लीलाधारी है। जरासंध प्रभु के पीछे पीछे उन्हें मारने के लिए दौड़ा। उस समय श्री कृष्ण परवशण पर्वत पर पहुंचे। यदि तुम्हारे पीछे भी जरासंध दौड़े तो तुम भी परवशण पर्वत पर जाओ। वहाँ ज्ञान और भक्ति की नित्य वर्षा होती है। वही सात्विक भूमि परवशण पर्वत है। कह रहे हैं काल यवन तुम्हारे पीछे, जरासंध यानी बुढ़ापा, बीमारी तुम्हारे पीछे दौड़ने लगे तो भगवान परवशण पर्वत पे चढ़ जाओ, यानी भक्ति के पर्वत पे चढ़ जाओ। भक्ति करो, भजन करो, भगवान को याद करो, प्रार्थना करो, भगवान का दर्शन करो, भगवान से प्रेम बढ़ाओ। यही परवशण पर्वत है। भगवान में मन लगाओ। 50-55 वर्ष गुजारने के बाद विलासी लोगों से दूर रहना, क्योंकि उनका संग मन को दुर्बल बनाता है। ज़्यादा विलासी लोगों के साथ मत रहिए, मन आपका दुर्बल हो जाएगा। समाज में रहकर मनुष्य होना सरल है, किंतु विलासी लोगों का साथ कर मन को पवित्र रखना कठिन है। 51, 52, 57 का अर्थ ये होता है अब वन में जाओ। 51, 52, 53 अपनापन आ गया, 53, 54 फिर वन में चलो, 55 फिर अपनापन आ गया, 56 फिर अपनापन आ गया, 57 फिर वन में चलो, 58 तक वन में जा सकते, फिर 59, फिर 60 के होते होते तुम 60 जाओगे। 60 जाओगे मतलब अब बुद्धि भगवान में मुश्किल से लगी, इसलिए भगवान ने खूब मन लगा। इस जीवन में बहुत सावधान रहो। जरासंध के पीछा करने के बाद अधिक नहीं तो प्रतिदिन नियम पूर्वक प्रभु का 21,000 जप करो। अगर कोई 64 माला करता है तो उसका 1 लाख जप हो जाता है, और 32 करता है तो 50,000। ये तो 21,000 की कह रहे हैं। अब 16 माला करेंगे तो कितना होगा? अगर 16 माला करेंगे तो आपके 25,000 जप हो जाए, तो 21,000 ही कह रहे हैं। जरासंध के पीछा करने के बाद अधिक नहीं तो प्रतिदिन नियम पूर्वक प्रभु का 21,000 जप करो। 1 घंटे में 900 सांस ली जाती है। 24 घंटे में 21,600 सांसें ली जाती हैं। प्रति सांस पर जप करने की आवश्यकता है। नियम से 21,000 जप करो। श्री राम, श्री कृष्ण जैसे 2-3 अक्षरों का मंत्र हो तो 1 घंटे में 4-5 हजार मंत्र बोला जा सकता है। ऐसा एक आसन पर 5 घंटे बैठकर पूरा होगा। कह रहे 1 घंटा बैठ के तो जप करो। हम लोग 1 घंटा बैठकर जप करते हैं सुबह। नियम है कि सुबह उठे, स्नान इत्यादि करा, शौच इत्यादि स्नान इत्यादि करके अपना जप करने बैठ जाते हैं, फिर कोई कार्यक्रम करते हैं। तो अपना नियम बनाइए, थोड़ी देर बैठ के 16 माला करके ही उठिए। जब पुत्र विवाहित हो गया और घर में पुत्र वधू आ गई तो ये समझना कि अब तुम्हारा गृहस्थाश्रम पूरा हो गया, वानप्रस्थ आश्रम शुरू हो गया। अब तुम्हें वन में जाने की आवश्यकता है। तो पुत्र वधू आ जाए तो अब आप वन में आ जाइए, वन में रहिए, ज़्यादा घर में इंटरफेयर मत करिए। कुछ वृद्धाएं ऐसी होती हैं जो मरते समय तक चाबी का गुच्छा अपनी बहू को नहीं देती
और बहू को ये इच्छा होती है कि यदि सासू को कुछ हो जाए तो अच्छा है। पुत्र के विवाहित हो जाने के बाद सावधान होकर रहना। घर में रहना हो तो भले रहो, किंतु विवेक पूर्वक रहो। सादा भोजन करो, सतत भक्ति करो। ऐसा भाव रखो कि मेरा घर भगवान के चरणों में है, मुझे अब ये घर छोड़ना है। मैं क्या करना सोचना चाहिए कि अब ये घर मुझे छोड़ना है, मेरा घर भगवान के चरणों में। सतत भक्ति करो, सादा भोजन करो। मन घर में रहने से नहीं बिगड़ता, किंतु वह घर पर अधिक ममता रखने से बिगड़ता है। सतत भक्ति करने से मरण सुधरेगा। भक्ति करने से जरासंध के त्रास से यानी जन्म मरण के संकट से छूट सकोगे। प्रभु का नाम जप सतत करने की बहुत आवश्यकता है। बिना जप के पाप की आदत नहीं छूटती। कह रहे हैं जो हमें गुस्सा कर जाते हैं, द्वेष कर जाते हैं, गलत भाव रख जाते हैं, जोर से बोल जाते हैं, तो कह रहे हैं ये सब आदतें बिना जप के छूटती नहीं है। यज्ञ करने से पुण्य बढ़ता है, किंतु पाप नहीं छूटता। पाप करने की आदत इस जीव को जन्म जन्मांतर से पड़ी है। एक स्थान पर शांति से बैठकर जप करने पर ही पाप छूटता है। बिना जप के वासना का विनाश नहीं होता। 6 महीने जप करके देखोगे और अनुभव करोगे कि मेरा मन अब पहले की अपेक्षा कुछ सुधरा है। कह रहे 6 महीने जप करके देखो कि मेरा मन अब पहले से कुछ सुधरा है। मंत्र जप करने से पाप कुछ कम होगा और तुम्हारी ये आत्मा कहेगी अब मुझे भक्ति का रंग लगा। इस प्रकार प्रभु ने जगत को परवशन पर्वत पर जाने का उपदेश दिया। भगवान ने कहा जब तुम्हारे पीछे जरासंध लगे, काल यमन लगे, तो तुम भक्ति करो, भगवान में मन लगाओ, भजन करो, पढ़ो लिखो और संसार से मन हटाओ। जीत होने से जरासंध प्रसन्न हुआ और अपने ब्राह्मणों की पूजा की और उनका सम्मान किया। भगवान द्वारिका आए और इसके बाद रुक्मणी से विवाह किया। बोलिए हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।